बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस्लाम में रिलेटेड एक ऐसे वाक़े की बात करने जा रहे हैं जो हमें ये सिखाता है कि इस्लाम एक मज़हब ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़िंदगी जीने का निज़ाम है। इस दीन में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो हमें इल्म ही नहीं देते बल्कि हमारे दिल को भी रोशन करते हुए हमें ज़िंदगी जीनी कैसे है ये सिखाते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जो हमें दिल को हमारे सिर्फ छुएगा ही नहीं बल्कि एक गहरी छाप छोड़ के जाएगा, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखा के जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान के साथ देखें और जो इससे शिक्षा हमें मिलेगी उसे अपनी लाइफ में ज़रूर उतारें। तो दोस्तों, ये वाक़या तब का है जब मदीना के लोग तंगदस्ती और भूख के शिकार थे और उनके घरों में आटा भी कम था और दूध भी मुश्किल से ही किसी किसी को मिल पाता था। बहुत कम दूध था, आटे की सब चीज़ की किल्लत थी। लोग बस अल्लाह से मदद मांग रहे थे और जी रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबाओं के साथ जंग से लौट रहे थे और एक दिन हज़रत जाबिर उनके इलाके से में गुजर रहे थे। आप बहुत थके हुए थे। हज़रत जाबिर एक जवान साहबी थे, उनके घर में भी गुर्बत का ही आलम था। रोज़ी रोटी के लिए एक छोटी सी कमज़ोर सी उनके पास बकरी थी, ना वो ज़्यादा दूध देती थी और उसके ऊपर गोश्त भी बिल्कुल बहुत कम था। तो हज़रत जाबिर ने देखा कि नबी रहमत उनके पास आए हैं, तो वो डरते हुए अपने घर आए और अम्मा से कहा, अम्मा रसूलुल्लाह आए हैं, उनके लिए क्या पेश करूं। तो अम्मा ने आंसुओं के साथ रोते हुए कहा, बेटा हमारे पास है ही क्या, हमारे पास तो बस ये कमज़ोर सी बकरी है, चलो इसी का कुछ बना लेते हैं। तो हज़रत जाबिर ने बकरी को ज़िबा किया, उसकी रोटी बनवाई और कुल मिलाकर सारा खाना सिर्फ इतना था कि एक इंसान का ही पेट भर सकता था। तो रसूलुल्लाह जब खाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि खाना तो बहुत कम है और खाने वाले ज़्यादा हैं और एक राज के साथ वो मुस्कुराए। आपने प्यार से कहा, जाबिर जाओ अपने सभी दोस्तों को बुला लो। तो हज़रत जाबिर चौंक गए और कहा, या रसूलल्लाह ये तो सिर्फ आपके लिए है, ये सब के लिए काफ़ी कैसे हो सकता है। तो जब रसूलुल्लाह उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ बेहतरी होने वाला है। तो नबी पाक के कहने पर जाबिर ने सभी सहाबाओं को बुला लिया। तो पहले 10, 20, 30 ऐसे ही बढ़ते गए और नबी पाक ने जब रोटी और गोश्त पर दुआ पढ़कर हाथ फेरा, फिर क्या था, मौजज़ा तो होना ही था। सब लोग खाते गए और खाना बढ़ता गया, खाना ख़त्म ही नहीं हुआ। बाद में जब सब ने पेट भरकर खा लिया तब हज़रत जाबिर ने देखा कि आटा भी बच रहा है और गोश्त भी बचा हुआ है। तो हज़रत जाबिर की जो अम्मा थी वो ये मौजज़ा देखकर हैरान रह गई और वो बोली, बेटा ये करिश्मा हुआ कैसे, लगता ये बकरी जन्नती थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और सिर्फ इतना ही कहा कि जब अल्लाह बरकत देना चाहे तो एक कमज़ोर बकरी से भी एक पूरी कौम का पेट भर सकता है। बरकत सिर्फ अल्लाह के हाथों का खेल है, फिर चाहे माल हो, ज़्यादा हो या कम हो, अगर बरकत अल्लाह की तरफ से होगी तो कम भी काफ़ी हो जाएगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अमीरी हो या गरीबी, मेहमान नवाजी का जज्बा हमेशा रखना चाहिए। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, मेहमान अल्लाह की रहमत का ज़रिया होते हैं। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि मेहमान को इज्जत दे, उसकी खिदमत करे और मेहमान की खिदमत करना भी एक ईमान का हिस्सा है। उम्मीद करती हूँ आज का जो वाक़या है आपको बहुत कुछ सिखा देगा। इस वीडियो से मिली सीख को प्लीज़ अपनी लाइफ में उतारें और दीन पर चलकर अपनी दुनिया व आखिरत दोनों को संवार लें। ऐसी ही मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपने क्या सीखा, कुछ आपको शिक्षा मिली, अगर मिली है तो क्या आप अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करेंगे। और दुआ में ज़रूर से ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।